नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के ऐसे प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास, तो आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन ए पर्वत, बी दीपक, सी आकाश या ऑप्शन डी सड़क। तो राइट आंसर क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द का चयन आपको करना है। तो देखिए, राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सड़क यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द होगा। बाकी पर्वत, दीपक और आकाश ये तीनों ही शब्द पुल्लिंग हैं। याद रखिए, पेपर में पूछा जाता है पर्वत कैसा शब्द है? पर्वत पुल्लिंग है। दीपक और आकाश ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द हैं। और सड़क यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द होगा, क्योंकि कहा जाता है कि सड़क लंबी है, सड़क चौड़ी है, ना कि सड़क चौड़ा है। याद रखिएगा, सड़क यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय या ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो राइट आंसर क्या होगा? ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो ध्यान से इसका आंसर देखिएगा। नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिनका, यानी अर्थात भगवान शिव। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास। नीलकंठ में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। और बहुव्रीहि समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर दोनों शब्दों को छोड़कर किसी अन्य शब्द की प्रधानता हो, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, राजपुत्री में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय या ऑप्शन डी द्वंद्व। तो राइट आंसर क्या होगा? राजपुत्री यानी राजा की पुत्री। तो यहाँ पर विभक्ति क्या है? की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, तत्पुरुष। याद रखिएगा, राजपुत्र या राजपुत्री अगर आपसे पूछा जाए तो राजा का पुत्र या राजा की पुत्री। तो राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास। ये प्रश्न लिए गए हैं क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इनका आंसर देखिएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, मैंने चाकू से सेब काटा वाक्य में कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान कारक, बी करण कारक, सी कर्म कारक या ऑप्शन डी अपादान कारक। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। मैंने चाकू से सेब काटा वाक्य में कारक क्या होगा? तो सबसे पहले आपको देखनी है विभक्ति। विभक्ति क्या है यहाँ पर? से। और से विभक्ति किसकी होती है? या तो अपादान कारक की या करण कारक की। तो राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, अपादान कारक यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करण कारक। ठीक है, क्योंकि अपादान कारक वहां पर होता है जहां पर अलगाव की स्थिति हो, भय की स्थिति हो और तुलना की जाए। ठीक है, वहां पर अपादान कारक होता है। करण कारक यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि से साधन के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है, क्योंकि मैंने चाकू से सेब काटा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा करण कारक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैंने बच्चों के लिए मिठाई खरीदी वाक्य में कारक होगा? ऑप्शन ए संप्रदान, बी करण, सी कर्म या ऑप्शन डी अपादान कारक। तो राइट आंसर क्या होगा कि मैंने बच्चों के लिए मिठाई खरीदी। तो देखिए, विभक्ति पर ध्यान दीजिए। मैंने बच्चों के लिए, तो के लिए विभक्ति किसकी होती है? ऑप्शन पहला ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक की। याद रखिएगा, करण कारक की विभक्ति मैंने अभी आपको बताया था से, जो कि साधन के रूप में प्रयोग की जाती है। कर्म कारक की विभक्ति होती है को, और अपादान कारक की विभक्ति होती है से, पर यह विभक्ति होती है अलगाव के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, यहीं पर गलत हो जाता है। याद रखिएगा, अलगाव की स्थिति में। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा पहला ही, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हे प्रभु रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, अपादान, संप्रदान या संबोधन। तो देखिए, हे प्रभु रक्षा करो वाक्य में कारक हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन डी ही राइट आंसर हो जाएगा, संबोधन कारक। ठीक है, याद रखिएगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष या ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, समास अगर आपसे पूछा जाए और जो भी शब्द दिया जाए, अगर उसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है तो राइट आंसर अव्ययी भाव होता है। तो देखिए, प्रतिदिन, प्रतिदिन में उपसर्ग देखिए प्रति, प्रतिधन दिन, प्रतिदिन में उपसर्ग लगा है प्रति, और अगर किसी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया जाए तो वहां पर राइट आंसर होता है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नर नारी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि या ऑप्शन डी द्वंद्व। तो राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, नर नारी, सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है।
और योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की क्या पहचान? जिसमें दोनों पद हो प्रधान। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमल नयन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय या ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो राइट आंसर क्या होगा? कमल नयन अर्थात कमल के समान नयन। नयनों की विशेषता है कि वह कमल के जैसे हैं, तो जहां पर विशेषता हो वहां पर कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन ए दया, बी माया, सी भाषा या ऑप्शन डी दही। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न सही कर लीजिएगा कि इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, आपसे पूछा गया है। प्रश्न को थोड़ा सही कर लें, नहीं है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दही। दही यहाँ पर याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि दही कैसा शब्द है, तो दही पुल्लिंग शब्द है। दया, माया और भाषा ये तीनों ही शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए उत्साह, बी चेतना, सी राष्ट्र या ऑप्शन डी प्रभाव। तो राइट आंसर क्या होगा? इन चारों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, चेतना। चेतना यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द होगा। बाकी उत्साह पुल्लिंग शब्द है, राष्ट्र पुल्लिंग शब्द है और प्रभाव भी पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चेतना। ठीक है, अगला प्रश्न है, रघुपति राघव राजा राम पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए यमक, बी श्लेष, सी उपमा या ऑप्शन डी अनुप्रास। तो राइट आंसर क्या होगा? रघुपति राघव राजा राम पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इस कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। ऑप्शन ए करुणालय, बी सज्जन, सी कल्याणी परिणय, डी भारत सौभाग्य। तो एक प्रश्न साहित्य से लिया गया है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक कौन सा नहीं है? तो देखिए राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन डी भारत सौभाग्य जयशंकर प्रसाद ने नहीं लिखा है। बाकी करुणालय, सज्जन और कल्याणी परिणय ये तीनों ही जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित नाटक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दीर्घायु का विलोम शब्द है। ए चिरायु, बी अल्प आयु, सी नश्वर या ऑप्शन डी क्षणिक। तो देखिए विलोम आपसे पूछा गया है कि दीर्घ आयु, ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा, अल्प आयु। ठीक है, याद रखिएगा दीर्घ आयु का विलोम क्या हो जाएगा? अल्प आयु। ये परीक्षा में पूछा गया था, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से इसका आंसर देखिएगा। दीर्घ आयु का विलोम हो जाएगा अल्प आयु। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह घर से बाहर गया वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए संप्रदान, बी करण, सी कर्म या ऑप्शन डी अपादान कारक। तो राइट आंसर क्या होगा कि वह घर से बाहर गया, वाक्य में कारक कौन सा होना चाहिए? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी अपादान कारक ही राइट आंसर होगा, क्योंकि जहाँ पर अलगाव हो वहां पर अपादान होता है। वह घर से बाहर गया यानी घर से अलग तो हुआ, अलगाव की स्थिति तो है, क्योंकि घर से, घर मान लीजिए यहाँ से बाहर गया कहीं पर, तो अलगाव की स्थिति है। जहाँ पर अलगाव की स्थिति होगी, अलग होने का भाव होगा, वहां पर अपादान कारक होगा। अगला प्रश्न है, ग्रंथि का तद्भव शब्द है गांव, गांठ, ग्रंथ या पुस्तक। ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, इसलिए इसको लिया गया है। ध्यान से देखिएगा कि ग्रंथि का, पहले तो ग्रंथि तत्सम शब्द है और इसका तद्भव आपसे पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है, याद रखिए ग्रंथि का तद्भव हो जाएगा ऑप्शन बी गांठ। ठीक है, ग्रंथि का तद्भव होगा गांठ, और ये पुस्तक ग्रंथ ये गलत है, इनको मत लगाना। ग्रंथि का तद्भव होगा गांठ। अगला प्रश्न देखते हैं, वृषाक पाई किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती या ऑप्शन डी लक्ष्मी। तो राइट आंसर क्या होगा? वृषाक पाई पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन डी लक्ष्मी जी का। तो ऑप्शन डी याद रखिए, वृषाक पाई किसका पर्याय शब्द होगा? लक्ष्मी जी का। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रतिवादी यहाँ पर दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवादी। देखिए किस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन ए और डी सेम है, तो बी और सी तो गलत है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और डी, क्योंकि ए और डी दोनों ही विकल्प बिल्कुल सेम है। प्रतिवादी शब्द लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिवादी पूछा गया था, प्रतिवादी इस तरह से लिखा जाता है, आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं,
मोहन घर में है वाक्य में कारक है संप्रदान, अपादान, तत्पुरुष या अधिकरण। तो देखिए मोहन घर में है वाक्य में कारक हो जाएगा। तो देखिए विभक्ति है यहाँ पर मैं, और मैं विभक्ति किसकी होती है? मैं विभक्ति होती है अधिकरण कारक की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी अमृत राय या ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो देखिए मृगनयनी उपन्यास किसने लिखा है? तो हर वीडियो में एक प्रश्न आप लोगों को करने के लिए दिया जाता है, तो आज की वीडियो का ये प्रश्न है जो आपको करना है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, अमृत राय या मोहन राकेश। तो जो भी राइट आंसर हो इस प्रश्न का आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मृगनयनी उपन्यास को किसने लिखा है। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेली ही ऐसे प्रश्न कराए जा रहे हैं चैनल पर, तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।